मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम देखेंगे अगर हमें कोई एक नोड किसी पर्टिकुलर नोड के बाद इंसर्ट करनी है तब क्या होता, तब कोड देखते हैं उसका। ठीक है, तो ये एक दे रखा है 10 और 20 ऑलरेडी हमारे पास हैं लिंक डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। अब हम चाहते हैं कि 10 एक नंबर है, उसके बाद एक नोड 30 इंसर्ट हो जाए। ठीक है, उस केस में क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले एक x और y मीन्स x वो नंबर है जिसको इंसर्ट कराना है, y वो नंबर है जिसके बाद इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 पॉइंटर लिए p q r टाइप जो नोड के लिए नोड को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक नया नोड p क्रिएट किया। ठीक है, मैलॉक का यूज़ करके p क्रिएट किया। फिर क्या किया, p के डेटा में x डाल दिया। मान के चलिए 30 इंसर्ट करना था, तो p का जो डेटा फील्ड होगा, ठीक है, वहाँ हमने 30 डाल दिया। ये नेक्स्ट फील्ड है, ये डेटा है और ये प्रीवियस फील्ड है। तो हमने p के डेटा में डाल दिया 30। अब क्या कह रहा है, q में हेड है, जो q है अभी फ़िलहाल हमने हेड ले लिया, तो एड्रेस ऑफ 10 आ गया। ये न्यू लाइन में लिखा जाएगा। ये सेमी कॉलन इसलिए लगा है ताकि ये अलग लाइन है, न्यू लाइन है। ठीक है, तो अगर लिखना चाहो तो न्यू लाइन में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हमें उस नोड तक जाना पड़ेगा जिसके बाद इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, वाइल q डेटा इज नॉट इक्वल्स टू y। तो q का जो डेटा है, अब देखो यहाँ पर तो q का डेटा फील्ड पहले ही मिल गया, पहला ही नोड वो है। q का डेटा नॉट इक्वल्स टू y, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसके अंदर जाएगा नहीं। तो q वाइल जब ख़त्म होगा तो q वो वाली नोड डिनोट कर रहा होगा जिसके बाद हमें इंसर्शन करना है। ठीक है, तो q वो वाली नोड डिनोट कर रहा है जिसके बाद इंसर्शन करना है। अब इसके बाद कह रहा है इफ़ एंड नॉट इक्वल्स टू q। अगर यहाँ पर देखो इस हेड में क्या होगा, इस कंडीशन में हेड में होगा एड्रेस ऑफ 10 और एंड में क्या होगा, लास्ट नोड का एड्रेस मीन्स एड्रेस ऑफ 20। ये वाली एंड नोड होगी इतने टाइम और ये वाली फर्स्ट हेड नोड होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ़ एंड नॉट इक्वल्स टू q, सही है, एंड का वैल्यू है एड्रेस ऑफ 20 जबकि q का है एड्रेस ऑफ 10। ठीक, तो इसके अंदर जाएंगे तो क्या कह रहा है, r इज इक्वल्स टू q का नेक्स्ट। q के नेक्स्ट में है एड्रेस ऑफ 20, तो ये वाला जो नोड है ये हो गया r। ठीक है, तो ये वाला नोड हो गया r। अब कह रहा है p के प्रीवियस, अब देखो इस वाली नोड को इन दोनों के बीच लगाना है। तो जब इन दोनों के बीच आएगी तो इसके बाद का ये नोड होगा और इसके पहले का नोड होगा। ठीक है, तो इसके बाद का होगा मतलब इसके पहले कौन सा आएगा, ये वाला नोड। तो p का जो प्रीवियस है वहाँ q डाल दिया, p का जो प्रीवियस है वहाँ q डाल दिया और p का जो नेक्स्ट है वहाँ r डाल दिया। p का नेक्स्ट जो है वहाँ r डाल दिया। r का वैल्यू हो जाएगा एड्रेस ऑफ 20। तो ये इसके साथ ज्वाइन हो गया और इसके ये इस तरह से ज्वाइन हो गया। इसे पता चल गया मेरा प्रीवियस नोड ये है और मेरा बाद वाला नोड ये है। बस अब जो ये वाले एरोस हैं ये ख़त्म होके ऐड होना है। तो देखो ये कह रहा है अभी कि q के बाद ये है, q के बाद r है, लेकिन अब q के बाद r है, इसकी जगह q के बाद p आना चाहिए। तो जो q का नेक्स्ट पोजीशन है वो सही हो जाएगा, q के नेक्स्ट में p चला जाएगा। तो जो q का नेक्स्ट वाला पोर्शन है यहाँ p मतलब एड्रेस ऑफ 30 चला जाएगा। तो ये वाला जो ये कह रहा था मेरा अगला ये है, ये ना होके अब इसका अगला ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह r कह रहा है इसके पहले वाला नोड q है, जबकि नया नोड इंसर्ट होगा तो इसके पहले वाला नोड कौन हो जाएगा, p। तो इसको सही करेंगे तो r का जो प्रीवियस है वहाँ p इंसर्ट करेंगे। p का मतलब है एड्रेस ऑफ 30। अब देखो ये वाला नोड भी ख़त्म होके ये वाली लिंक बन जाएगी। तो ये वाला इसके बीच आ गया, इसका अगला ये हो गया, इसका प्रीवियस ये हो गया, इसका अगला ये हो गया और इसका प्रीवियस ये हो गया। तो ये वाला नोड इसके बीच में इंसर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा फाइनल। यहाँ नल ही रहेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, एड्रेस ऑफ 30 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, एड्रेस ऑफ 10 हो जाएगा, एड्रेस ऑफ 20 हो जाएगा, यहाँ एड्रेस ऑफ 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, नल हो जाएगा। ये फाइनली
ऐड हो गया लास्ट में, ठीक है, और रिटर्न हो गया, ठीक है। अगर मान के चलो कि ये वाली कंडीशन कब के लिए है, जब क्यू एंड नहीं है, मान के चलो सिर्फ एक ही होता कि इतना ही होता, नल और नल, मतलब जो नोड है जिसके बाद इंसर्ट कराना है वो लास्ट नोड होती। तो जब लास्ट नोड होती तो उसके बाद इंसर्ट अगर हमें कोई नोड कराना होता तो ये तो सेम वही कंडीशन हो गई, कौन सी वाली, इंसर्ट लास्ट, और वो एक्स वेरिएबल इंसर्ट करा दिया। तो इंसर्ट एट लास्ट कॉल होगा तो ये अपने आप लास्ट में इंसर्ट हो जाएगा। यही वाला जो लास्ट लेक्चर पे मैंने बताया था कि इंसर्ट लास्ट का जो फंक्शन है वो चलेगा, एक्स जाएगा और जस्ट एट लास्ट में इंसर्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, आज के लिए बहुत है, नेक्स्ट रन पे देखेंगे आगे।